Hello guys, good morning. Welcome back on FOMA Educational Hub. In the last lecture we discussed the concept of Norton theorem. और ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग नॉर्टन थ्योरम से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स उस पर एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो एक वो न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि जो हम लोगों ने थेवेनिन थ्योरम में भी डिस्कस किया था, सुपरपोजिशन थ्योरम में भी डिस्कस किया था और हमने करंट डिवीजन रूल से भी उसको सोल्व किया था। वो सेम न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, अब उसको मैं नॉर्टन थ्योरम से सोल्व करूँगा। तो आंसर तो हमारे को पता है, तो सबसे आंसर तो सेम ही आएगा ना, सर्किट है किसी से सोल्व करो। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्टन थ्योरम से सोल्व करेंगे उसको। तो लेट्स टॉक अबाउट नॉर्टन थ्योरम। तो देखो सर्किट है अपना, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 1 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पे अप्लाइड है, एक 2 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पे अप्लाइड है, 1 ओम एंड दिस इज लास्ट वन 1 ओम, राइट। ये जो सर्किट है इसके अंदर अपने को डिफरेंट रेसिस्टेंस के लिए हम लोग नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इस रेसिस्टेंस के लिए अप्लाई कर लेते हैं। तो इसके लिए सपोज ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना। ये लोड रेसिस्टेंस है बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस। ये लोड रेसिस्टेंस कंसिडर कर लो बिकॉज मुझे इसके अंदर करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट। तो अभी हमारा जो टास्क है 1 ओम के लिए है, तो करंट का वैल्यू, इसके अंदर करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन थ्योरम से। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्टन थ्योरम से इसमें करंट का वैल्यू चाहिए मेरे को, तो नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करूं। तो नॉर्टन थ्योरम का बेसिक सा सिंपल सा फंडा है कि सबसे पहले तो नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। सो लेट्स मेक इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे, नॉर्टन थ्योरम में इक्विवेलेंट सर्किट जब भी बनाते हैं उसमें एक तो करंट सोर्स अप्लाई करते हैं, ये करंट सोर्स इस वे में। जिसने पहली बार ये वीडियो देख रहा है पहले पिछले वाला वीडियो देख ले, उसमें करंट सोर्स कैसे बनाते हैं मैंने इजीली बताया था आपको। ये जो करंट सोर्स है वो IN है ना, और ये RN है, ठीक है। एंड दिस इज पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट B। ये है पॉइंट A एंड पॉइंट B। लेट मी मेक इट फाइन। ये हो गया A एंड B। और जो लोड रेसिस्टेंस है यहाँ पे पुट कर दो, दिस इज आवर लोड रेसिस्टेंस RL, और यहाँ पे जो करंट आएगा वो IL करंट हो जाएगा। मतलब लोड रेसिस्टेंस मीन्स वो रेसिस्टेंस जिसमें हमारे को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दिस इज लोड रेसिस्टेंस 1 ओम रेसिस्टेंस। इसमें जो करंट आएगा उसको मैं IL मतलब लोड रेसिस्टेंस, लोड करंट, तो लोड करंट कैलकुलेट करना है मुझे यहाँ से। तो हम लोग, मैंने पहले भी बताया था कि इसके लिए एक फॉर्मूला प्रिपेयर किया था हमने कि यहाँ से जो करंट आ रहा है ये IN करंट है, और ये 2 पार्ट में जा रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो IN करंट 2 पार्ट्स में जा रहा है, IN करंट। तो IN करंट इसमें भी जा रहा है, RN में भी, RL में भी। तो RN प्लस RL, और मुझे किस में फाइंड आउट करना, RL में। तो इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई कर दो, RN से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आ गया, इसमें करंट आ गया IL। तो मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप 2-4 बार क्वेश्चन करोगे ना तो खुद को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बाकी आप इसको कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, करंट डिवीजन से कैलकुलेट किया IL। अब सबसे पहले तो किसी भी रेसिस्टेंस में आपको, सर्किट में अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर रेसिस्टेंस में करंट पूछे तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये है, जैसे सपोज इसमें पूछा गया तो ये लोड रेसिस्टेंस हो गया, इसके दोनों टर्मिनल A एंड B रिप्रेजेंट कर दिए। अब अपने को इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बनाना है, A B के बीच में लोड रेसिस्टेंस आ गया। उसके बाद में ये फॉर्मूला हमने यहाँ से डिराइव भी कर लिया, वैसे भी पता है अपने को, ये आता है। अब IL अगर मतलब इसमें करंट कैलकुलेट करना, IL आ गया जो भी, वो IN RL ये चारों वैल्यू पता होनी चाहिए। RL तो पता अपने को 1 ओम है, जो भी जिस भी लोड रेसिस्टेंस में कैलकुलेट करना वो मुझे कैलकुलेट करना IN और RN कैलकुलेट करना। IN और RN के लिए मैंने तरीका बताया था, उस तरीके से नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग करना है। तो RN सबसे पहले RN करते हैं, क्योंकि RN इजी है, मेरे को RTH पता है कैसे करते हैं कैलकुलेट, तो RTH के अकॉर्डिंग कर लूँगा मैं। तो RN करो पहले। RN के लिए क्या करते हैं, या RTH के लिए क्या करते हैं, इसके दोनों इसको ओपन कर दो, जो लोड रेसिस्टेंस है उसको हटा के ये A और B को ओपन टर्मिनल रख लो, और जो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स है उनको भी रिमूव करो, और फिर जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है वो फाइंड आउट कर लो। तो देखो
ए और बी के बीच में RTH अगर कैलकुलेट करना है तो इसको हटाओ, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, ये बच जाएंगे और इस बैटरी को भी हटाओ। बैटरी को हटाने का मतलब डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ से बैटरी तो हटा दिया तो ये डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। ये इधर 1 है, इधर है ये 2, इधर है ये 1, ये पॉइंट आ गया A और ये पॉइंट आ गया B। तो इन दोनों के बीच में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा RAB, वही तो RTH के इक्वल आएगा और वही RN के इक्वल आ जाएगा। हम लोग ये पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अभी देख लो इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आने वाला है, इन दोनों का पैरेलल इसके साथ सीरीज में होगा, तो इन दोनों का पैरेलल कैलकुलेट कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इन दोनों का पैरेलल इसके साथ सीरीज में, तो RN क्या आएगा, इन दोनों का पैरेलल, इन दोनों का 1 और 2 का पैरेलल आएगा, वो इस 1 के साथ सीरीज में, 1 के साथ सीरीज में आएगा तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो ये देखो इन दोनों का पैरेलल 1 × 2 अपॉन 1 + 2 + 1, तो आ गया 2/3 + 1, तो ये आ गया 3/5/3 ओम। ये RN आ गया अपने पास, RN तो आ गया। अब IN और कैलकुलेट करना है, IN। तो देखो IN के लिए क्या बोला गया था, IN के लिए ये बोला गया था, IN कैसे कैलकुलेट करते हैं, IN मतलब नॉर्टन करंट। IN के लिए कैलकुलेट करना है कि जो भी लोड रेसिस्टेंस है उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, उसको शॉर्ट सर्किट करो और उसके अंदर करंट देखो कितना जा रहा है। इसको शॉर्ट सर्किट करो, इसको शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि इसको रेसिस्टेंस को हटाओ और डायरेक्ट कनेक्ट करो, इसको शॉर्ट सर्किट करो भैया। फॉर IN, ये IN के लिए कैलकुलेशन है। तो IN के लिए कैलकुलेशन, ये बैटरी, ये रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम, ये बैटरी है 10 वोल्ट, ये है 2 ओम रेसिस्टेंस और इधर से ये 1 ओम, ये A पॉइंट है, दिस इज पॉइंट B, राइट। इसको शॉर्ट करना है तो दिस विल बी शॉर्ट लाइक दिस, राइट। ये शॉर्ट हो गया। अब इसमें जो करंट जा रहा है वो IN करंट है, तो इसको अब तो सिंपली आप इसको इसमें IN कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली कैसे करोगे, जो भी आपको मेथड पता है उस तरीके से कर सकते हो। जैसे ये दोनों पैरेलल में है, 1 और 2 ये पैरेलल में है ये दोनों, तो अगर ये दोनों पैरेलल में है, अगर मैं डायरेक्ट अगर सिंपल तरीके से करना चाहूँ तो ये दोनों पैरेलल में 2 और 1, इन दोनों का पैरेलल होगा, वो जो रिजल्टेंट आएगा वो 1 के साथ में सीरीज में होगा, तो इन दोनों का पैरेलल कैलकुलेट करके इसके साथ सीरीज में, और जो पूरा रेसिस्टेंस आएगा उसमें उसको 10 को अगर उससे डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। यहाँ पे करंट मिल गया, तो यहाँ पे हम करंट डिवीजन से IN भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इस करंट को मैं I बोल रहा हूँ, ठीक है, करंट I कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I करंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 1 और 2 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका सिंपल तरीके से जैसे बेसिक करते हैं वैसे 1 और 2 का रिजल्टेंट, 1 और 2 का रिजल्टेंट मतलब पैरेलल है, ये है, इनके साथ में ये सीरीज में आ जाएगा 1 प्लस ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में R इक्विवेलेंट। ये जो भी R का वैल्यू आया ये क्या आया, 1 + 2 × 1 अपॉन 2 + 1, तो ये आएगा 1 + 2/3, तो ये हो गया 5/3। ये R इक्विवेलेंट आया है इस सिचुएशन में। तो इस R इक्विवेलेंट का वैल्यू है ये 10 वोल्टेज का वैल्यू, तो वोल्टेज में R इक्विवेलेंट से डिवाइड करूंगा तो मुझे करंट मिलेगा, ये वाला करंट, ये करंट मिलेगा I। तो I = 10 अपॉन R इक्विवेलेंट = 10/5/3, तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 30/5 मतलब 6 एम्पियर। 6 एम्पियर करंट मिल गया मुझे। 6 एम्पियर करंट कहाँ आया, मुझे मिला 6 एम्पियर करंट यहाँ पे। अब ये यहाँ पे जंक्शन पॉइंट आ गया, जंक्शन पॉइंट से ये 6 एम्पियर जो करंट आ रहा था 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मुझे करंट डिवीजन रूल आता है, और करंट डिवीजन रूल से जंक्शन पर अगर कोई करंट डिवीजन होता है तो हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 एम्पियर करंट आ रहा था, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इधर और इधर। मुझे इसमें करंट कैलकुलेट करना IN, तो IN कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो IN 6 एम्पियर यहाँ आ रहा था, ये 6 एम्पियर किसमें डिवाइड हुआ, 2 में और 1 में, तो 2 + 1 से डिवाइड कर देते हैं। और इसमें कैलकुलेट करना तो इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 से, तो ये हो गया 6 × 2/3, ये हो गया 4 एम्पियर करंट आ गया। IN का वैल्यू कितना आया, 4 एम्पियर आया। IN का वैल्यू आ गया 4 एम्पियर, RN का वैल्यू आ गया 5/3।
तो मुझे अब इस फॉर्मूले से वैल्यू आई एल आ जानी चाहिए। जब हमने पहले थेवेनिन से किया था या करंट डिवीजन से पहले किया था ना, तब इसमें वैल्यू आया था आर एल में करंट का वैल्यू कितना आया था, 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर आया था। तो आंसर तो वही आना चाहिए। तो इस फॉर्मूले से भी अगर सेम आंसर आ गया, इसका मतलब है कि नॉर्टन थ्योरम से भी अपना करेक्ट है। ठीक है, तो ये थ्योरम, ये अप्लाई करो फॉर्मूला। आर एन का वैल्यू 5/3 और आर आई एन का वैल्यू 4 एम्पियर। तो देखो आई एल लोड रेसिस्टेंस में करंट आ जाएगा आई एन इंटू ये है आर एन प्लस आर एल इंटू आर एन। तो देखो आई एन का वैल्यू तो आ गया मेरे पास 4 एम्पियर, आर एन है मेरे पास में 5/3 है ना, 5/3 है। और आर एल कितना है, आर एल है 1 ओम। आर एल वो जिसमें कैलकुलेट करना था अपने को, 1 एम्पियर, 1 प्लस आर एल का वैल्यू, आर एल सॉरी आर एन का वैल्यू था 5/3 और आर एल का वैल्यू है 1। तो ये आ गया 20/3 अपॉन ये एलसीएम लूँगा तो 3 और 3 + 5 8/3, तो ये आ गया 20/8, मतलब 4 और सॉरी 4 ये आ गया 5, ये 5/2 मतलब 2.5 एम्पियर आ गया, 2.5 एम्पियर। यही तो करंट का वैल्यू आना था, यही बताया था मैंने करंट का वैल्यू कि आई एल का वैल्यू ये आना चाहिए, 2.5 एम्पियर करंट आना चाहिए, आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने नॉर्टन थ्योरम अप्लाई की और नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करके हमने करंट का वैल्यू कैलकुलेट किया। तो करंट का वैल्यू उसी तरीके से आया जैसे पहले आ रहा था। मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगी इसको। देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया, जो अपना सर्किट था इसमें लोड रेजिस्टेंस डिसाइड कर लिया कि ये लोड रेजिस्टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास में ये सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट में ये फॉर्मूला हो गया, तो आई एन और आर एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आर एन तो आर टी एच के जैसे है वो कैलकुलेट कर लिया, फिर आई एन कैलकुलेट कर लिया। और आई एन के लिए क्या करते हैं, जिस भी लोड रेजिस्टेंस है उसको हटा के उसको शॉर्ट कर दो, शॉर्ट करने के बाद में उसमें करंट का वैल्यू निकाल लो। तो करंट का वैल्यू फाइंड आउट किया मैंने, ये करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, करंट का वैल्यू आई एन आया। और इसको करंट का वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप चाहे जो मेथड अप्लाई कर सकते हो, आप केवीएल भी लगा सकते हो डिफरेंट लूप में, आप करंट डिवीजन भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहे जिस तरीके से कर सकते हो, आपको जो भी मेथड आता है। ठीक है, एक तरीके से तो मैंने ये कर लिया, एक तो अप्लाई कर दिया मैंने, मतलब इस रेसिस्टेंस में मैंने नॉर्टन थ्योरम से करंट कैलकुलेट कर लिया। मैं इस रेसिस्टेंस में भी नॉर्टन थ्योरम से करंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। इस रेसिस्टेंस में भी 2.5 एम्पियर ही आया था पहले जब कैलकुलेट किया था। तो इसमें मैं नॉर्टन थ्योरम और लगाना सिखा देता हूँ ताकि आपका नॉर्टन थ्योरम और बेटर हो जाए। ठीक है, तो ये सर्किट में हम लोग नॉर्टन थ्योरम और बात करते हैं। ठीक है, इस सर्किट में अब इसके अंदर बात करेंगे, इसमें नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करके करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एक बार और अच्छे से कर लेते हैं और दोबारा कर लेते हैं, तो आपको और एक डिफरेंट एग्जाम्पल ही हो जाएगा एक तरीके से देखे तो। ये है, क्या करना है, वो एग्जाम्पल है, लेकिन अभी मुझे कहाँ, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे करंट कैलकुलेट करना है, यहाँ पे करंट कैलकुलेट करना है। तो ये लोड रेसिस्टेंस हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, सिंपल। अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बनाओ, आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। इक्विवेलेंट सर्किट में एक तो करंट सोर्स, एक पैरेलल में रेसिस्टेंस जिसको आर एन बोलते हैं, दिस इज आई एन, और यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, और ये है आर एल। ठीक है, थोड़ा सा ठीक से बनाओगे इसको, दिस इज आर एल। ठीक है, आर एल का वैल्यू तो पता है अपने को 2 ओम है, बिकॉज इसमें तो कैलकुलेट ही करना है। इसमें करंट का वैल्यू आई एल बोल देता हूँ मैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला तो वही आएगा, आई एल का फॉर्मूला तो जो पहले कैलकुलेट करते थे वही आएगा सब जगह, क्योंकि हम लोग अप्लाई तो वही कर रहे हैं ना, आर एन प्लस आर एल। तो मुझे तो जो टारगेट है, टारगेट किस बात पे, टारगेट है कि अपने को आर एन और आई एन, नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेसिस्टेंस है, वो दोनों कैलकुलेट करना है। वो दोनों मिलके तो मैं वैल्यू पुट करूंगा, फटाफट कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आर एन और आई एन कैलकुलेट करता हूँ। आंसर मेरे को पता है 2.5 एम्पियर आना चाहिए। आप यहाँ पे पहुंच करके इसको कैलकुलेट करें, फिर मैं करता हूँ, उसको चेक कर ले आप, है ना। देखो सबसे पहले इसके अंदर चेक कर लेते हैं हम लोग, सॉरी मुझे ए और बी के, तो मैं पहले आर एन कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो फॉर आर एन कैलकुलेशन किसके लिए हो रहा है, आर एन के लिए कैलकुलेशन है।
तो आर एन का तो अपने को पता है कि आर एन इज इक्वल्स टू आर टी एच, आर एन इज इक्वल टू आर टी एच, और आर टी एच का वैल्यू तो हम लोग इजीली कैलकुलेट करना जानते हैं। इन दोनों को ओपन कर लो, जो भी लोड रेसिस्टेंस है उसको ओपन कर लो, तो इसको हटाओ, इसको ओपन कर लो, ए बी टर्मिनल्स को ओपन टर्मिनल कर लिया, और ओपन टर्मिनल करने के बाद में बैटरीज को इनको हटा दो, जो भी वोल्टेज सोर्स है उनको भी हटा दो, और आरटीएच कैलकुलेट करने का तरीका अपने को पता है। तो आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पहले तो इनको ओपन किया, ओपन करने का मतलब लोड को हटा दिया, इधर ये इधर बैटरी लगा हुआ तो बैटरी को भी डायरेक्ट कर दिया, बैटरी को भी हटा दिया, ये 1 था, ये भी 1 था, एक 1 ओम इधर है, ये है। अब अपने को ए और बी पॉइंट के बीच में हमारे को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ए बी के बीच में, और वही क्या होगा, आर टी एच होगा, और वही आर एन के इक्वल आ जाएगा। तो आप आर ए बी कैलकुलेट कर लो, मतलब द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ए एंड पॉइंट बी, राइट। ओके, तो ये कर लो। अब देखो इसमें क्या है, पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं वैसे, ये दोनों सीरीज में है, इधर ये, तो ये इन दोनों का सीरीज जो आएगा ये इधर आ जाएगा कनेक्ट होके, तो ये ऐसा है, इन दोनों का सीरीज देखो 1 सीरीज का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा डायरेक्ट, तो ये 2 हो गया इधर, मैं इसको ऐसे लिख दिया 2 ओम, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इधर से जो वायर आ रहा है उसमें 1 ओम है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये लो, ये 1 ओम है, ये दोनों पैरेलल में हो गए, पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट जो आएगा आर ए बी, और आर ए बी आर टी एच, और आर एन, तो आर एन आएगा, क्या आएगा, इन दोनों का पैरेलल, 1 पैरेलल टू 2, 1 पैरेलल टू 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 1 प्लस 2, 2/3 ओम। ये आ गया आर एन, आर एन तो सिंपली निकल गया, ये सिंपली फाइंड आउट हो गया। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई एन, नॉर्टन करंट कैलकुलेट करना है, और नॉर्टन करंट कैलकुलेट करने का तरीका, नॉर्टन करंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं ये ए और बी, इनको क्या कर देते हैं हम, शॉर्ट कर देते हैं, तो इसको हटा के डायरेक्ट शॉर्ट कर दो इसको, और फिर इसमें देख लो करंट कितना जा रहा है। अब आओ भैया, देखो ये भी एक मज़ेदार सर्किट है, 10 वोल्ट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, 1 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम, इसको क्या करना है, शॉर्ट करना है ना, ये लो शॉर्ट कर लो। अब इसमें करंट चेक कर लो कितना आ रहा, आई एन होगा ये। अब देखो इसमें करंट कोई बता सकता है मुझे, इसमें करंट कैलकुलेट करना है, ओके करंट कैलकुलेट करना है, तो देखो ये बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस, इधर से करंट जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस, इधर से करंट जाएगा। अब ये दो रास्ते आ गए, इधर भी करंट जाएगा, इधर भी करंट जाएगा, लेकिन मैंने बचपन में मतलब जब सर्किट थ्योरी चालू किया था, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टाइप की छोटी छोटी चीज़ें बताई थी ना, वो यहाँ पे काम में आती है। देखो एक्चुअल में इधर कोई करंट नहीं जाएगा, इधर करंट नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर वाला पूरा रास्ता खाली है, इसमें कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, इधर से इधर और इधर, ये पैरेलल में ना, मैंने आपको बताया था कि 2 अगर पैरेलल पाथ हो, एक में रेसिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, एक में रेसिस्टेंस कुछ अप्लाइड है, इसमें रेसिस्टेंस 0 है और इसमें रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ है, तो इधर से करंट बिल्कुल नहीं जाएगा, इधर करंट का वैल्यू 0 होगा, पूरा का पूरा करंट इधर से निकल जाएगा, कंप्लीट टोटल करंट विल पास थ्रू दिस वायर एंड द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस वायर विल बी 0, तो इधर करंट 0 आ जाएगा, ये इधर, इसको मैं आई डैश बोलूँ तो आई डैश क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इधर जाएगा पूरा करंट। मतलब ये तो सर्किट ना हो ऐसा ही है, ये सर्किट है या नहीं है इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये जो अपना सर्किट है वो इतना सा सर्किट है। अभी ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने एक एक सिखाई है पहले, ये इसीलिए सिखाई थी क्योंकि यहाँ पे काम में आती है भैया। ये है, ये लो, ठीक है, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो आई एन करंट आएगा। यहाँ तो सिंपल कैलकुलेट, 10 वोल्ट का बैटरी है, 1 ओम का रेसिस्टेंस है, ये प्लस माइनस, तो वोल्टेज है 10 वोल्ट, रेसिस्टेंस है 1 ओम, तो यहाँ से करंट क्या मिल जाएगा, आई एन मिल जाएगा। आई एन कितना मिला, 10 एम्पियर। सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो गया ना ये लो भैया, आई एन मिल गया, आर एन है 2/3 ओम, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आई एल का वैल्यू आना चाहिए 2.5 एम्पियर, 2.5। आंसर अपने को पहले से पता है, तो आई एल इज इक्वल्स टू आई एन इंटू आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एल। आई एन का वैल्यू 10, आर एन का वैल्यू 2/3, आर एन का वैल्यू
2/3 RL का वैल्यू, लोड रेसिस्टेंस कितना है, लोड रेसिस्टेंस ये है, लोड रेसिस्टेंस है 2 ओम, तो 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 20/3, ये आ गया 2 3 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 20/8, और 20/8 होता है 5/2, मतलब कि 2.5 एम्पियर। यह आ गया भैया लोड रेसिस्टेंस का वैल्यू, लोड करंट का वैल्यू। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होगी कि नॉर्टन थ्योरम अप्लाई कैसे करनी है, नॉर्टन थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है। तो आप नॉर्टन अप्लाई करो, थेवेनिन अप्लाई करो, सुपरपोजिशन लगाओ, या करंट डिवीजन लगाओ, या वोल्टेज डिवीजन लगाओ, या फिर आप किरचॉफ लॉ लगाओ, सबसे आंसर तो एक ही आएगा। लेकिन आपको छोटे छोटे सारे अगर टूल पता है तो आप सर्किट में कहाँ पर कौन सा सूटेबल है, कौन सा कम टाइम में फास्ट कर सकते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। टूल्स सारे सीख लिए हमने, तो इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक एक्सरसाइज दूंगा यहाँ पे और एक टेस्ट लूंगा एक छोटा सा, तो सर्किट थ्योरी आपका फिनिश हो गया है, ये सर्किट थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर्स को, जंक्शन डायोड वगैरह उसको डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है, ठीक है। अगर हुआ तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स और करवाऊंगा, बाकी मैं इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, तो प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दूंगा मैं मोबाइल ऐप के ऊपर, आप प्रैक्टिस सेट इसको सोल्व करना, प्रैक्टिस सेट को, और एक टेस्ट भी लेंगे हम लोग सर्किट थ्योरी पे, ठीक है। तो सर्किट थ्योरी पे टेस्ट लेंगे, आप इसको पूरा रिवाइज कर लेना, किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया नॉर्टन थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमने नॉर्टन थ्योरम भी सीख ली, थेवेनिन भी सीख लिया, नॉर्टन से थेवेनिन में कैसे कन्वर्ट करना वो भी सीख लिया। जितना रिक्वायर्ड है ना वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा, और हम लोग नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा करेंगे। आपको लगता है कि सर और इस पर क्वेश्चंस कराओ, मैं और करवा दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। और किसी को किसी भी टाइप का डाउट हो ना इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, चलो ठीक है भैया, ये हो गया कंप्लीट।